जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि संतोषी माता व्रत को कैसे किया जाता है और व्रत में कैसे क्या खाया जाता है और संतोषी माता के व्रत की कथा। तो दोस्तों, आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए अब हम जानते हैं संतोषी माता का व्रत कैसे किया जाता है। स्नान ध्यान करने के बाद आप स्वच्छ कपड़े पहने, अच्छे से स्वच्छ हाथ धोने के बाद माता की चौकी विराजित करें, चौकी लगाएं। माता का, संतोषी माता का कोई विग्रह हो तो विग्रह रखें या फिर माता का चित्र रखें और फिर उसकी पूजा करें। जो भी आपकी मनोकामना के लिए आपने व्रत किया है, अपनी मनोकामना माता के सामने, संतोषी माता के सामने रखें। एक कलश को जल से भरकर उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा हुआ कटोरा रखें। माता का दीपक जलाएं और फिर कथा करें। कथा करने के लिए कहते सुनते समय कथा जो सुनने वाले हैं और कहने वाले हैं वो अपने हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखें। सुनने वाले और बार बार जय माता संतोषी के जयकारे लगाएं और अपने जयकारे लगाते रहें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिला दें। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा समाप्त होने के बाद संतोषी माता की आरती करें और परिवारजन में सबको आरती दें और फिर उसमें जो कलश रखा था उस कलश के जल को पूरे घर में छिड़कें। बस शौचालय को छोड़ के बाकी पूरे घर में उस कलश के जल को छिड़काव करें। और जो बाकी का बचा हुआ जल है या तो वो तुलसी जी में या कोई भी, जैसे आपके क्यारी हैं या पौधे हैं, उसमें डाल दें। व्रत के उद्यापन में कढ़ाई, सेर, खाजा, मूंगदाल, पूड़ी, खीर, चने, शाक नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई भी खटाई नहीं खानी चाहिए किसी को भी, और ना जो व्रत करने वाला है उसको, ना ही घर में किसी को खटाई खानी चाहिए। जिस दिन व्रत कर रहे हैं उस दिन भी और जिस दिन उद्यापन कर रहे हैं उस दिन भी, जिन्हें आप जैसे खाना खाने के लिए बच्चों को बुला रहे हैं उद्यापन के लिए, वो भी कोई बच्चों को खटाई नहीं खानी चाहिए। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जैसे देवर जेठी में, कुटुंबी में अगर आपको लड़के मिल जाते हैं तो फिर आपको दूसरों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले कुटुंब में ही मिले हुए ब्राह्मणों को या रिश्तेदारों को जैसे कि भोजन कराएं। अगर नहीं मिलते हैं आपके कुटुंब में तो आप पड़ोसियों के लड़कों को बुलवा सकते हैं। उन्हें खटाई की कोई भी वस्तु ना दें और भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। और बच्चों को, जैसे जिन्हें आप इनवाइट कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, आप उन्हें पहले ही बता दें कि आज हमारे यहाँ भोजन है, तो आपको खटाई किसी बच्चे को नहीं खानी। भूल कर भी ये गलती ना करें। आइए दोस्तों, अब मैं संतोषी माता की आपको कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया और उसके 7 पुत्र रहते थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। तो बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनती थी, भोजन बन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा कुचा तुमको खिला देती हैं। वह बोला, भला ऐसा भी कोई नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से नहीं देखूंगा यह नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब भी नहीं मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। अब जैसे जांचने के को सिर का दर्द बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देख रहा था। मतलब वो ये देख रहा था कि मेरी माँ ये करती है क्या। तो 6 भाई भोजन करने आए तो उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई बनाई हैं। वे आग्रह करके जिमाती रही कि बेटा ये खा लो, बेटा ये खा लो। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से कुछ कुछ जैसे टुकड़ों को उठाया और एक, जैसे लड्डू बिखरे पड़े थे तो एक लड्डू बना लिया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने बेटे को पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ और खाना खा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज जा।
वह बोला, हाँ हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। गैस कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वही जाकर उससे बोला, हम जावें परदेस को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी देख घरों में धीर, सुधी हमारी मति बिसराइयो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, वह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, वह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, रह जा लड़के। पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक की नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब, ग्राहकों को माल बेचा, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम दिखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना ली और वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के कोपरे में पानी। इस तरह दिन बीत रहे थे उस बेचारी के। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई थी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों यह तुम किस देवता की देवी की पूजा कर रही हो, व्रत कर रही हो, और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझसे कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, बहन सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी जी आती हैं। मन की चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन और प्रसन्न और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया है तो जल्दी आएगा। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। राजद्वारे में बहुत दिनों में मुकदमा चल रहा हो तो वो खत्म हो जाता है। सब तरह से सुख शांति हो, घर में धन धान्य हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाएंगे तथा जो कुछ भी मन की मनोकामना हो वे सब इन संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाएगी। वो पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना, जो तुम्हारी श्रद्धा हो वो लेना। और सारा विधि विधान उसको बताया। फिर वो जो बहू थी बुढ़िया की, वो अपने घर चल दी। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इस वीडियो के मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। इस कथा का दूसरा पार्ट अगली वीडियो में आपको मिलेगा। इस कथा को पढ़ने सुनने वालों के संतोषी माता सारे मनोरथ पूर्ण करे। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आगे और शेयर करना, जिससे संतोषी माता के व्रत का और लोग भी फल प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय संतोषी माता की।